हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए तथा प्रयुक्त प्रतीकों के अर्थ बताइए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा, जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। तो बच्चों, यह प्रश्न आधारित है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। अब बच्चों, हमें यहाँ पर इस मूल अवधारणा को ही लिखना है। तो चलिए हम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखते हैं। इस नियम के अनुसार जब जब ऐसे निकाय को ऐसे निकाय को जो जो बाह्य कार्य करने में समर्थ हो, जो बाह्य कार्य करने में समर्थ हो, ऊष्मा दी जाती है। ऊष्मा दी जाती है। ऊष्मा दी जाती है। तो निकाय द्वारा तो निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा उसके द्वारा किए गए उसके द्वारा किए गए बाह्य कार्य उसके द्वारा किए गए बाह्य कार्य और उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होती है। बराबर होती है। तो बच्चों, ये है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, जिसके अनुसार जब ऐसे निकाय को जो बाह्य कार्य करने में समर्थ हो ऊष्मा दी जाती है, तो निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा उसके द्वारा किए गए बाह्य कार्य और उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होती है। बच्चों, मान लीजिए कि यह है एक निकाय और इस निकाय को मान लेते हैं कि हमने क्यू ऊष्मा दिया है और इस ऊष्मा का कुछ भाग इसने कार्य के रूप में परिवर्तित किया होगा और शेष भाग जो है इस निकाय की आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि में व्यय हो गया। तब बच्चों, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यह कहता है कि Q बराबर होगा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि प्लस निकाय द्वारा किया गया कार्य। Q बराबर डेल्टा U प्लस W। बच्चों, ये है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप। और अगर हम प्रतीकों के अर्थ की बात करें तो बच्चों, यहाँ पर Q है निकाय को दी गई ऊष्मा। Q क्या है बच्चों? Q ऊष्मा है। और बच्चों, अगर हम चिन्ह परिपाटी की भी बात करें तो अगर निकाय को ऊष्मा दी जाती है
तब हम ऊष्मा को क्या लिखेंगे बच्चों, धनात्मक लिखेंगे। और अगर निकाय से ऊष्मा दी जाएगी तब हम उसे ऋणात्मक लिखेंगे। अतः बच्चों चिन्ह पर पाठी यह कहता है कि निकाय को दी गई ऊष्मा धनात्मक और निकाय से ली गई ऊष्मा ऋणात्मक होती है। बच्चों अब हम बात कर लेते हैं कार्य की, कि कार्य के लिए क्या है चिन्ह परिपाटी। W यहाँ पर कार्य को बता रहा है। अगर निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तब हम उस कार्य को धनात्मक लेंगे, और अगर निकाय पर कार्य किया जा रहा है तब हम उस कार्य को ऋणात्मक लेते हैं। अतः बच्चों चिन्ह पर पाठी यह कहता है कि निकाय द्वारा किया गया कार्य धनात्मक एवं निकाय पर कार्य किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। चलिए बच्चों अब हम बात कर लेते हैं आंतरिक ऊर्जा के लिए। डेल्टा यू है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, डेल्टा यू है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। तो बच्चों अगर डेल्टा यू हमें धनात्मक मिल रहा है तो हम समझ जाएंगे कि आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हुई है, और अगर डेल्टा यू हमें ऋणात्मक मिल रहा है तो हम समझ जाएंगे कि आंतरिक ऊर्जा में कमी आई है। तो बच्चों ये है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, Q बराबर डेल्टा यू प्लस W। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।